और 5 मिनट में 100 पुलिस वाले 4 थाने वहाँ आ गए। ऐसा क्या हुआ भाई? जब इनका खनन ही नहीं, स्वीकृति नहीं, ठेका इनको भी मिला नहीं। जो भी है इसमें ये लोग आके बताए, इनका प्रतिनिधिमंडल आ जाए और इसके बारे में जो भी चीज बताएंगे उसके बारे में निष्पक्ष जांच कर लेंगे। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और बिलाड़ा थाने के सामने यहाँ पर बजरी महाआंदोलन के लोग यहाँ पर आकर के आज घेराव किया है। कल वहाँ पर कुछ और उठापटक हुई है, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह कुछ लगाए जा रहे हैं और काफी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है गाड़ियां यहाँ पर आई है। हमारे साथ में यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परशुराम भाई विश्नोई जो है, और आज बहुत ही यहाँ पर उत्तेजक है और काफी कुछ खरी खोटी यहाँ पर सुनाई जा रही है पुलिस को। सर क्या हुआ, क्या मामला हुआ? लंबाबाड़ा, रावर, ओलवी, आसपास के 4-5 राजस्व गांव, रामनगर, मतौलों की ढाणी, जो भी हमारे वहाँ एरिया के 8-10 ढाणी हैं, सब 4 राजस्व ग्राम पंचायतों ने धरना दे रखा था। पिछले 5 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से 8 दिन से धरना चल रहा है। धरना इस बात का चल रहा है कि बजरी खनन का जो ठेका माइनिंग विभाग ने दिया था, तो यहाँ की लोगों की जो परंपरागत रूप से लंबा और बड़ा जहाँ पवित्र स्थान है, सती माता का मंदिर से लेके पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग पिछले 100 सालों से हमारे बुजुर्ग भी यहाँ खनन नहीं करते थे, ना करने देते थे। ये पवित्र जगह है, नदी के अंदर विभिन्न तरह के प्रजातियों के पेड़ है, मंदिर है, पानी के स्रोत है, छोटी छोटी कुएं, 4-5 कुएं बाड़ा में है, 4-5 लांबे में है, तो जल स्रोत है पशुओं के लिए। रावर में भी वो बनी हुई है, यहाँ से पशु पक्षी पानी पीते हैं। गांव की गायें, पूरे पशु, गांव के जितने पशु है वो नदी में चरते हैं। सब लोगों की भावना इस नदी से जुड़ी हुई है। 50 साल से कोई भी तरह का खनन यहाँ नहीं हुआ आज़ादी के बाद से। अभी कोई खनन का ठेका हुआ, माफियाओं ने साठगांठ की पुलिस प्रशासन के साथ। ठेके में अभी तक अंतिम रूप से जो पर्यावरण की स्वीकृति होती है, न तो वो स्वीकृति मिली है, ना माइनिंग विभाग के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ। इसके बावजूद बिना कॉमर्शियल किए हुए स्थान पे धर्म कांटा का निर्माण करना, वहाँ अवैध गतिविधियाँ, पूरे जिले में जो मोस्ट वांटेड है वो 100-200 गुंडे वहाँ रात को, इस पूरे जो शांत एरिया है, सबसे शांत इस जोधपुर जिले का हमारा एरिया, जहाँ पैदल रात को महिलाएं जाती है बाड़ा सती माता। हमारे बूढ़े बुजुर्ग उन यात्रियों को चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। इतना यहाँ आपस में हमारा सद्भाव है। उस सद्भाव को खराब करने के लिए यहाँ गुंडागर्दी हो रही थी। हमारे शांतिपूर्ण लोग जो धरना दे रहे थे उनके साथ वहाँ आखिर बार इन्होंने होल्ला किया, मामूली कोई धक्का मुक्की हुई होगी, और 5 मिनट में 100 पुलिस वाले 4 थाने वहाँ आ गए। ऐसा क्या हुआ भाई? जब इनका खनन ही नहीं, स्वीकृति नहीं, ठेका इनको भी मिला नहीं, पुलिस इनका इतना पक्ष क्यों ले रही है? जबकि यहाँ 4 मौजूद 4 पंचायतों के सरपंच है, पूर्व सरपंच है, और भी जनप्रतिनिधि है, सारे वहाँ बैठे थे। और आज दिन तक यहाँ गांव का सिस्टम रहा, थाने वाला जाता है, सरपंच से बात करता है, वो 4 आदमियों से, मौजूद आदमियों से कहता है भाई ये काम गलत हुआ है, बगैर किसी को जानकारी दिए एसएचओ का इस प्रकार कुकृत्य करना बहुत ही गलत है। इसके अलावा सुबह जल्दी जाके उनको उठाना, प्राइवेट गाड़ी से लेके आए, और गाड़ी बता रहे हैं कि वो तस्करों की गाड़ी है। पुलिस वाले वहाँ उनके कैंप के अंदर खाना खा रहे हैं। ये कानून के साथ एक मजाक हो गया। सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, पुलिस मुख्यालय में डीजी साहब को हम भेजेंगे। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। हमारी मांग मुख्य तो यही है कि ये बजरी का खनन ठेका निरस्त हुए, पर ये इसके साथ साथ ये नया अध्याय इन्होंने खड़ा अध्याय जोड़ दिया पुलिस वालों ने। तो हम हमारी मांग है भाई पुलिस थाना बिलाड़ा के खिलाफ आप बाकायदा इनकी हमारी जो शिकायत है उसकी जांच की जाए, और तुरंत अविलंब रूप से सीआई को और जो भी दोषी अधिकारी उनको हटाया जाए। यहाँ पर आपको बता दें 3 लोग यहाँ पर अंदर है, 151 पाबंद किया गया है। एडिशनल एसपी साहब जोधपुर से भी यहाँ पर आ रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता परशुराम जी विश्नोई के सानिध्य में, नेतृत्व में यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं, गाड़ियों का यहाँ पर काफिला आया है। सर एक चीज पूछना चाहेंगे, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप लोग लगातार यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं पर भी यहाँ पर एमएलए का अभी तक नाम लिया नहीं जा रहा है, और जब हम 2-4 दिन पहले वहाँ पर आए थे वहाँ पर एमपी का तो बिल्कुल ही नाम नहीं लिया। उस बारे में क्या टिप्पणी आपकी? ये कोई राजनीति का नहीं है, ये हमारे जो 4 पंचायतें हम लोग बैठे हैं, कोई पार्टीबाजी कुछ भी नहीं, हम पार्टी से बहुत ऊपर है। ये हमारे क्षेत्र का मामला है, इसमें ना कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है, कोई पार्टी नहीं। हम सारे एक जाजम पर
बैठे हैं हम सभी 36 कौम के लोग और हमारे क्षेत्र के पर्यावरण को बचाने के लिए बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के पशु पक्षियों को बचाने के लिए बैठे हैं, हमारे उस जैव विविधता की जो धार्मिक चीज है उसकी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। या कोई पार्टी से एमएलए एमपी से किसी से मतलब तो नहीं है। ऐसे में तो उनको भी यहाँ आकर के आपके साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, किसी ने मना नहीं किया, सबने बुलाया है ना, सबका स्वागत है, आप आओ और हमारे इसमें सहयोग करो। हम तो सबके पास, अभी खेजड़ी का मामला था, खेजड़ी के लिए हम मुख्यमंत्री के पास गए ना, कौन सी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी के सब हम इकट्ठा होकर मांग करने गए थे कि भाई हमारी खेजड़ी की रक्षा की जाए। तो हम तो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं, इसमें हमारे कोई पार्टी का किसी का कोई इसमें है ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर एमएलए एमपी साहब को भी बुलाया गया है कि आप भी यहाँ पर आकर के कंधे से कंधा मिलाइए, ये सर्व कौम सर्व जाति का और पर्यावरण का यहाँ पर मामला है। हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ नेता कालू सिंह जी बाला है। सर, क्या बताना चाहूँगा? हमने तो पहले ही जिस दिन ये धरना चालू किया मान जी के फांटे पे 5 गांव के, तो हमने ये तय किया भाई कि अपन शांत भी यहाँ बैठे रहे। खनिज विभाग की तैयारी चल रही है यहाँ बदरी खनन की लीजें अलॉट करने के लिए, वो नहीं हो। और दूसरा, अपन रोड चलने वाला, कोई रास्ते चलने वाला किसी को कुछ भी नहीं कहना है तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बाद में रात को और कल रात को जब ठेके लेने वाला ठेकेदार है वो तो मौके पे नहीं है, मजदूर काम कर रहे हैं, एक आदमी सिंगल आदमी कह दे मजदूर को रोका, किसी को दखल अंदाजी की, किसी को कुछ भी नहीं। पुलिस वालों से ही हमने, पुलिस विभाग से, प्रशासन से ही भी ये बोला कि स्थिति पैदा क्यों हुई, इस स्थिति पैदा होने का कारण क्या है। कि कारण तो हम तो अशांति के लिए आए हैं। अरे तो अशांति के लिए, ये तो शांति बना के बैठे हैं ना। जो ये काले शीशे लग के गाड़ियां चल रही है इनको तो आप रोक ही नहीं रहे हो। असामाजिक तत्व जो हमारे एरिया में नहीं, 50 कोस 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर के हैं, कोई जानते नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। और क्या पता सरकार ने कोई 200 आदमियों को ठेका थोड़ा ही दिया है, ठेका लेने वाला। और अभी कोई खनन विभाग से कोई ठेका रिलीज नहीं। अगर प्रशासन के पास आदेश है, ऑर्डर है तो हमारे को बताइए। दूसरी, हमने ये कहा कि हम बिल्कुल, आप हमारे को बता देना है प्रशासन को भाई इस तरह से आप ये गलती कर रहे हो, हम पीछे हट जाएंगे। हम नियम कायदे और उनको मानने वाले हैं। हम आज से नहीं है, राम सिंह साहब, मदेना साहब, खेत सिंह साहब, उन लोगों के साथ में 20-20 साल काम करने का मौका मिला और ईमानदारी से काम किया। हम जानते नहीं, इनके साथ भी हम 2 पहिए हैं इसमें, पब्लिक और प्रशासन दोनों पहिए अगर लाइन से बराबर चले तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक टायर अगर बबलिंग करने लग जाए तो पीछे वाला तो करेगा ही। तो ये जानबूझकर उन लोगों ने आके यहाँ उस्काने की कोशिश की। तो हमारे भी युवा इतने कमजोर नहीं है, एक पत्थर नहीं फेंक सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। उन कांच हमने तो नहीं देखे फोड़े हुए, लेकिन हमने सुनने में आया कि कांच वगैरह फोड़े गए हैं। तो कांच वो क्यों आए यहाँ? रात को 8 बजे 7 बजे 7:30 बजे आने की क्या जरूरत थी? और अगर आए तो प्रशासन को बताया तो प्रशासन हमारे को बताता है कि ये इस काम में आए हैं। क्यों किया? कहने का मतलब परशुराम जी ने पूरी बात बता दी। और बिना जांच, बिना कोई एनओसी, कुछ भी नहीं, जांच नहीं की, अरेस्ट कर लिया। और उस दिन ये तय था कि आपको अरेस्ट करना है, किसी ने गलती की हमारे को बता देना, हम आपको थाने में लाके छोड़ देंगे, हम यहाँ पहुँचा देंगे उनको। अगर किसी ने गलती की है, कानून की पालना नहीं है तो हम ले आएंगे। लेकिन ये दबिश देना, डराना, धमकाना, ये ऐसे मामला ग्रामीण लोगों में हकीकत है। ये लोग मानते होंगे कि महिलाएं नहीं आएगी, वो नहीं आएंगे। अरे इस एरिया की आपने आंदोलन अभी तक देखे ही नहीं है। कंदोरा बंद मारवाड़ी में किया करे, कंदोरा बंद आदमी वो गांव में नहीं रुकेला और एक भी महिला गांव में नहीं रहेला, चाहे माने दाल बाटी आटे खानो पड़े, चाहे बैठनो पड़े। और इतनी तय कर ली बदरी जटा ताई अगर हैं लोग भाई लोगों ने सहयोग रियो, एक मुट्ठी बदरी मानी ले जाऊंगा। और नियम कायदा में सरकार दे दी, हमारी लड़ाई तो सरकार रू है।
सरकार बनाम आप लोगों का बदली आंदोलन जो चल रहा है। प्रशासन तो जानबूझकर आ रहा है भाई, शांति बढ़ाने में हमें ना, शांति के लिए बैठे हैं, शांति के लिए बोलेंगे। तो आप इस तरह से जो कर रहे हैं ना, इसको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपको अभी भी टाइम है, बैठ के बात करनी चाहिए। बात करने से दोनों तरफ से जो अपनी, ये भी ग्रामीण लोग भी बताएंगे, प्रशासन भी बताए, उसमें जो सही रास्ता है। अभी जो वार्ता का आपका जो रास्ता नहीं खुला, आपको अंदर नहीं बुलाया गया? नहीं, अंदर हमारे को वो सरकारी कोई कर्मचारी अधिकारी ने नहीं बोला कि अंदर बुला रहे हैं आपको। ये आपको बता दें, बहुत काफी समय बाद में इस प्रकार का धरना प्रदर्शन यहाँ पे जो घेराव किया गया है पुलिस थाने का, बहुत लंबे समय बाद में इस प्रकार का यहाँ पे आक्रोश देखने को मिला है, जहाँ एक तरफ पुलिस खड़ी है पीछे और एक तरफ यहाँ पे ग्रामीण युवा है और काफी लोग आए हुए हैं, इनके वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और ठीक ऊपर बोर्ड दे सकते हैं, बोर्ड के नीचे यहाँ पर जमावड़ा हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर रामरख जी है। रामरख जी, उस दिन भी आप कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त हम लोग तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तरह से निस्तारण नहीं निकला। निस्तारण तो हम कल भी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, डिप्टी साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने कहा आप शांतिपूर्ण इस मानपुरे में रहेंगे, कुछ नहीं होगा। अब वो उद्दंड लोगों के साथ जुड़ गई उन्होंने कहा चले और हम आराम से चले गए। शाम रात सुबह 5 बजे कौन सी ऐसी दुर्घटना हो गई कि उनको घर से उठाकर ले जाना पड़ा। कांटा लग रहा है, बिल्कुल अवैधानिक तरीके से लग रहा है। आपको तो पता ही है, कॉमर्शियल होता है, उसके बाद ये कॉमर्शियल गतिविधि होती है और एग्रीकल्चर गतिविधि में वो कांटा लगा रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरा उनका सहयोग कर रहा है और जो न्याय के लिए लड़ रहा है उनको जेलों में बैठाया जा रहा है। ये मतलब हमें उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं, पर हम बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रशासन को और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से न्याय दिलवाएं। और हम तो ये कहते हैं कि हम तो उन अमृत देवी की संतान है 363 लोगों ने आप लोगों को जिन्होंने कहा सिर साटे रूक रहे तो भी सच तो जान, तो हम तो सिर कटाने के लिए तैयार हैं और ये हमारा इम्तिहान नहीं ले और वार्ता के टेबल पर आना चाहते तो हम यहाँ बैठे, हम वहाँ कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ बुलाया है कि बाहर आकर के वार्ता करें। एडीसी एसपी जो है जोधपुर से यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर घेवड़ जी है जो सरपंच है, इन्होंने ये बताया है कि हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए आज यहाँ पर आए हैं। क्या बताना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पत्रकार महोदय। हमारा तो काम है सर, हम तो निष्पक्ष है, दोनों ही तरफ की जो है बाइट और जो जनता को पेश करेंगे। आप जनता के 36 कौम की जो आवाज़ को आप बुलंद कर रहे हो, सरकार तक पहुँचा रहे हो। हम पिछले 9 दिनों से मानपुरा फाटा पे एक शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो धरना स्थल चल रहा है, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। हमारे सभी ये सीनियर लीडर बैठे हैं, 36 कौम की जनता बैठी है। हम हमारे हक की मांग, ये जनता का हक, जनता के हक की लड़ाई हम सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार से अभी तक हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। और उससे पहले हमारे ऊपर झूठे मुकदमे, हमारे गांव के जो शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे, और हमने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि आप जिसका साथ दे रहे हो उनके साथ में 20-20 लोग हिस्ट्री शीटर है। और साथियों, मैं पत्रकार से कहना चाहता हूं कि जब एक गाड़ी काला शीशा लेके चलती है तो उसके सरकार के अंदर 10,000 का जुर्माना होता है, फाइन होता है। और यहाँ कल 40 गाड़ी आई, 40 गाड़ी के ब्लैक शीशे थे और इन पुलिस अधिकारियों के नाक के नीचे वो गाड़ियाँ चल रही थी। ये जो सीआई साहब कौन सी गाड़ी में बैठे थे? सीआई साहब बैठे थे सुनील 4 ओलवी की गाड़ी में। लेकिन माफी चाहते हैं, हमने अभी जो आपके जो 3 आदमी अंदर उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि सीआई साहब अपनी गाड़ी में थे और वो दूसरी गाड़ी में वो लोग अलग बैठे थे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज पड़े हैं, हमारे पास वीडियो पड़े, हम आपको दे देंगे। उनको क्या पता, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, अंदर डंडे के डर से वो डरा रहे हैं, लेकिन ये जनता डरने वाली नहीं है। अंदर है ना, वो थाने के अंदर बंद है इसलिए वो बोल रहे हैं, घेवड़ जी नहीं बोल रहे। वो अंदर कुछ भी बोल सकते हैं डर के मारे, लेकिन ये जनता सच बताएगी, ये सीसीटीवी फुटेज बताएगा। हमारी एक ही मांग है, बिलाडा एसएच को यहाँ से रिहाई करो और जो धर्म कांटा जो कृषि भूमि पे बन रहा है, जिसके लिए कई दिनों तक सरकारी महकमे में चक्कर लगाना पड़ता है, जब जाके कॉमर्शियल होती है जमीन और किसानों की आवाज को दबा रहे, जो किसान मना कर रहे खेती मालिक कि हमारे यहाँ कांटा नहीं बनना चाहिए, फिर भी उनको डरा धमका के बंदूक की नोक के नीचे ये लोग कांटा बना रहे हैं। देखना ये होगा, एक तरफ है किसान और यहाँ पर 36 कौम के लोग हैं, 4-5 ग्राम पंचायतें आसपास लगती है और एक तरफ बाहुबली लोग हैं जिन्होंने टेंडर हासिल किया, एक तरफ सरकार के खिलाफ किसान है। आगे क्या होगा देखना होगा। तो बाहर काफी लोग यहाँ पर है और थाने का घेराव किया गया है। जोधपुर से यहाँ पर एडीसी एसपी साहब भोपाल सिंह जी लखनऊ साहब आए हैं। सर, बाहर काफी लोग यहाँ पर है जो घेराव किया है, कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसी स्थितियां पैदा कैसे होगी? जो भी है इसमें ये लोग आके बताए, इनका प्रतिनिधिमंडल आ जाए और इसके बारे में जो भी चीज़ बताएंगे उसके बारे में निष्पक्ष जांच कर लेंगे।
निष्पक्ष जांच का बोला है, वो अड़े हुए हैं कि ये पुलिस प्रशासन बाहर जाकर के हमसे मुलाकात करें और आपने बुलाया है प्रतिनिधिमंडल। देखना ये होगा क्या हल निकलता है। और इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि सीआई साहब को यहाँ से लाइन हाजिर करो, नहीं तो हम लोग रोड रोकेंगे, और काफ़ी बड़ा मामला यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन, किसान लोग और एमपी एमएलए सारे हस्तक्षेप होता है, क्या होता है, क्या आगे की जो है जानकारी है। हम लोग लगातार बने हुए हैं। गिरफ्तार होने वास्ते हमारे पास नाम और प्राइवेट गाड़ियां लेना हो लोगों ने हरिपुर उठाओ सुबह का थे हिटी गाड़ी में आओ, जनता का सेवक और हो, माने कोई जनता का भक्षक होता है। गाड़ी में आओ और हमारे गाँव में गिरफ्तार करो। मैं गिरफ्तार देना अवस्था है और गिरफ्तार करो सब शांतिपूर्ण ढंग में आया। आप क्यों परेशान हो? मैं आएगा आप हिटर सीटर गाड़ियां लेना हो, कस्बा में फिरो, हिटर सीटर गाड़ियां चला रहा है और थाना अधिकारी हाथ जोड़े बैठा है। सब वीडियो प्रूफ है हमारे घरे। नहीं किसी से भीख मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे, नहीं किसी से भीख मांगे।